भादरवा शुद्ध चौथ को हे चंद्रदेव तुमको कोई भी देखेगा तो उसको कलंक लगेगा। तो उसका मैंने तोड़ निकाला है शास्त्र में से। दो प्रकार का तोड़ है। कार्तिक स्वामी और गणपति दो भाई थे, शिव पार्वती के बेटे। कार्तिक जी ने कहा बड़ा भाई हूं मैं। बोले बड़े भाई तो हो, लेकिन जिसका बड़ा विवेक वो बड़ा। बोले विवेक विवेक क्या, तो क्या मेरा कम है। जरा जैसे भैया भैया में लग जाता है। तो दोनों भाई आए शिव पार्वती के पास के माँ बाप आप ही तय करो कि हम दोनों में कौन बड़ा। शिव पार्वती ने कहा जो पृथ्वी के तीर्थों की यात्रा करके जल्दी यहाँ पहुंचेगा वो बड़ा माना जाएगा। तो कार्तिक जी तो निकल पड़े और गणपति जरा शांत स्वभाव के, धीरा सो गंभीरा। और ऐसे उनका मॉडल भी ऐसा है कि शांति से ही सब काम हो। इतना बड़ा पेट और नन्हा सा उनकी व्हीकल, तो शांति स्वभाव था उनका। तो बोले सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। तो शिव पार्वती की उंगली पकड़ के थल्ले पे बैठाया और गणपति जी उनको तिलक करके पूजन करके प्रदक्षिणा करने लगे और प्रणाम किया। पार्वती जी यूं देखती है, शिव जी यूं देखते हैं क्या कर रहा है नन्ना मुन्ना, और कुछ करे तो जरा आश्चर्य भी होता है कि क्या कर रहे। फिर दूसरा चक्कर मारे और प्रणाम करे तो गुदगुदी होने लगी। बेटा क्या है? बोले अभी बताता हूँ। तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, 7 चक्कर मार डाले गणपति जी ने। ये क्या कर रहे हो गजानन गणु, क्या कर रहे हो? बोले बड़े भैया तो पृथ्वी के तीर्थों की यात्रा करने गया और मैं तो पृथ्वी की 7 बार यात्रा पूरी कर चुका हूँ। सर्व तीर्थमयी माता और सर्वदेवमय पिता। शिव पार्वती ने गले लगाया। बेटा उम्र में तो वो बड़ा है, लेकिन विवेक शक्ति में तू बड़ा है, संयम शक्ति में तू बड़ा है, शास्त्र ज्ञान में तू बड़ा है। क्या करणीय क्या अकरणीय, बाहर का तीर्थ तो तामसी लोग घूमते हैं, सात्विक लोग तो आत्म तीर्थ में आते हैं। इसलिए गजानन हमारी पूजा के पहले ही तेरी पूजा होगी लल्ला बेटा। अभी कोई भी काम करो, गणानाम पदे गवाह निधि पदे गवाह महेश पदे गम गणपतये नमः ओम। ऐसे ही ब्राह्मण को बोलना पड़ेगा। चाहे वास्तु पूजन हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे राज तिलक करते हो, गणानाम पदे गवाह निधि पदे गणेश्वराय लंबोदराय। लेकिन ये गणपति जी का वचन सिद्धि कैसी है कि बारे से गोल मटोल जरा लड्डू प्रिय शरीर। तो चंद्रदेव ने हंसी कर दी कि चंद्र तुझे अपनी शोभा पर गर्व है, तू मेरी मस्करी करता है। जा तुझे जो देखेगा तू मुझे कलंकित करता है, तुझे जो देखेगा उस पर कलंक लगेगा। तो लोग चंद्रदेव पर थू थू करने लगे कि इसको देखेंगे कलंक लगेगा। चंद्रदेव घबराए, नख रगड़ा, हाथा जोड़ी की। तो गणपति जी ने कहा अच्छा तो वर्ष भर तो तुम्हें 364 दिन तो माफ कर देता हूं, लेकिन आज का दिन तो लोगों को पता लगे कि अपना रूप लावण्य या गुण देखकर अभिमान करना और दूसरे में दोषारोपण करके उसकी खिल्ली उड़ाना कितना खतरनाक होता है। ये लोगों को भी पाठ मिलेगा और तुझे भी याद रहेगा बच्चों। तो भादरवा शुद्ध चौथ के दिन तुमने ये छेड़खानी की थी। तो भादरवा शुद्ध चौथ को हे चंद्रदेव तुमको कोई भी देखेगा तो उसको कलंक लगेगा। भगवान कृष्ण ने एक बार देख लिया भादरवा शुद्ध चौथ का चांद, तो उनको भी स्वातिक मणि चुराने का कलंक लगा। तो आप भादरवा शुद्ध चौथ का चंद्रमा नहीं देखिएगा, लेकिन नहीं देखिएगा तो आज चौथ है, चंद्रमा न दिखे न दिखे न दिखे करके भी कई लोग देख लेते। आप इधर नहीं देखना तो बलात् दिख जाता है। आज नहीं देखना है, नहीं देखना है, अभी दिखता तो नहीं, ऐसे करके भी लोग देख लेते। तो उसका मैंने तोड़ निकाला है शास्त्र में से। 2 प्रकार का तोड़ है। अगर चंद्र दिख जाए तो शास्त्र का एक श्लोक है, सिंह प्रसन्नेम वदित सिंहो जामवताहताः
सुकुमार का मारोदि सत्व स्यमंतक ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस मंत्र से पानी अभिमंत्रित करके पी ले, छिटक दे तो उसका प्रभाव कुप्रभाव कम होता है। उससे भी सरल उपाय और है, आप भाद्रवा सुद तीज का चांद देख लो जानबूझ के, अगर चौथ का दिख जाए तो पांचम का भी देख लो, तो कंटिन्यूटी के प्रभाव में चौथ का प्रभाव कम हो जाएगा। तो चौथ का चंद्रमा दिख जाए, दिख गए हों, तो ये भागवत का प्रसंग सुनने से फिर कलंक का जोर टूट जाता है। तो जिन्होंने देखा है सुन लो। शतराजित के भक्ति से तृप्त होकर समंतक मणि दिया, मुझे रोज सोना देती थी, ऐसी मणि दिया। ऐसी भी मणियां होती रोज सोना पैदा करती, लेकिन वो मणि सोना देती है, लेकिन ब्रह्म ऋषि तो ब्रह्म दे देता है, जहाँ सोने की कोई वैल्यू नहीं है। તે મણી ગળામાં ધારણ કરીને સતરાજીત સૂર્યની માફક પ્રકાશવાળો થઈ દ્વારકામાં આવ્યો। मणि बांध के जंगल में गया, मार दिया शेर ने, शेर मणि ले गया, शेर को फिर जामवंत रीछ ने मारा, रीछ मणि ले गया। लेकिन शतराजित का भाई सोचता है कि श्री कृष्ण को जरूरत थी और मेरे भाई ने दी नहीं, मणि गले में बांध कर गया जंगल में, श्री कृष्ण ने मरवा के मणि ले लिया होगा। श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, राजाओं में राजा, योगिन में योगी, तपवारन में तपेश्वर, जोगिन में जोगी, भोगिन में भोगी, त्यागियों में त्यागी, उन्होंने किया होगा। बस कलंक लग गया श्री कृष्ण को। कथा तो रीछ की लड़की भगवान को शादी करा के, ये तो रोचक अर्थ है, यथार्थ ही है। हृदय गुहा में आत्म प्रकाश रूपी मणि रहता है, लेकिन आसुरी वृत्तियों के अधीन वो आत्म प्रकाश वहाँ शोभा नहीं देता। तो आसुरी वृत्तियों को जीत कर, उनको शरणागत करके आसुरी भावों को हृदय का प्रकाश प्रकट किया जाता है। भागवत का अर्थ यह है, जामवंते पोतानी दीकरी आपी रीछे, जामवंत रीछ था ना, नीचे पोतानी दीकरी आपी श्री कृष्ण ने। चले मणि मिल गई, कन्यादान मिल गया। फिर शतराजित को दे दिया कि भाई तुम्हारे भाई को हमने तो मारा नहीं था, आप सोच रहे थे कि हमने मारा, ऐसी इसी घटना घटी, पूरी कहानी सुना दी। शतराजित को हुआ कि मैंने नाहक श्री कृष्ण का नाम लिया, निरपराधी को अपराधी ठहराना ये पाप है, तो अपने पाप का प्रायश्चित क्या करूं? तो अपनी कन्या और वो मणि श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामानी साथे भगवाने लगन कर्या, माना जिसकी वृत्ति सत्य है, झूठ कपट नहीं है, वो सत्य वृत्ति सत्य स्वरूप ब्रह्म से मिलती है, ये अर्थ लेना है। सत्यभामा लड़की से शादी किया है करा तो कहानी सत्य वृत्ति पर ब्रह्म परमात्मा से मिली, ये सत्यभामा से। जामवंत की लड़की माना आसुरी वृत्तियां भी ईश्वर के चरण में पहुंच गई, तो फिर ईश्वर के स्वरूप में होंगे। अपि चेत दुराचारी भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिष्यसि। पापी हो, दुराचारी हो, महापातकी हो, लेकिन ज्ञान की नाव में आने के, ईश्वर के शरण आने से वो तर जाता है। तो जामवंती माना आसुरी वृत्ति, जामवंत की लड़की, जामवंत की वृत्ति आसुरी वृत्ति श्री कृष्ण को अर्पित हुई तो श्री कृष्णमय हो गई। सत्यभामा सत्य वृत्ति कृष्ण को अर्पित हो गई, कृष्णमय हो गई। ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्ममय हो जाती। ये भागवत का तत्व अर्थ है। बाकी कहानी समझाने के लिए स्थूल बुद्धि की दुनिया में स्थूल कहानियों का अवलंबन लेकर सूक्ष्म तत्व समझाया जाता है। कृष्ण को मणि मिला नहीं, मणि खोजना था। अनुमान लगाया कि अक्रूर से मिले हैं, तो वो अक्रूर के पास थापड़ रखा हो। फिर अक्रूर से मिले कि अक्रूर तुम तो सत्यवादी हो, उदार आत्मा हो,
और जहाँ मणि होती है वहाँ सुवर्ण होता है, और सुवर्ण होने वाला व्यक्ति रोज यज्ञ करता है, दान पुण्य खूब करता है। आप दान पुण्य खूब करते हो, और आपके होने से आपके पास मणि है तो यहाँ प्रकाश है, खुशहाली है। उससे ये तो मेरे को पक्का पता है कि आपके पास मणि, પણ લોકોએ મેં મણી ચોરાયો છે એવો કલંક મારે છે, એટલે એ લોકોને જરા બતાવવા માટે મને મણી આપો, ऐसे करके मणि दिखा दिया उनको, भाई देखो हम नहीं चुराए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम